लद्दाख खतरे में है। चौंकिए नहीं, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये खतरा चीन बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि लद्दाख के अंदर भी है। ये खूबसूरत प्रदेश की इन वादियों में आज शोर है, ऐसा शोर जिसे ध्यान से सुनने पर ये आवाज सुनाई देगी कि हमें बचा लीजिए, हमसे यूं न दामन छुड़ा लो। 9 दिन से भूखे हैं, सरकार को, नेताओं को अपने वचन याद दिलाने से। 3 फरवरी का वो महीना था, कपकपाती ठंड थी, टेम्परेचर 0 से भी नीचे माइनस में चला गया था। फिर भी हजारों लोग सड़कों पर जमे थे। इनमें अलग अलग संगठनों, समुदाय और कई एक्टिविटिस्ट भी शामिल थे। इनमें से एक नाम था सोनम वांगचुक भी। ये नाम आपको कुछ सुना सुना सा लग रहा होगा। आइए हम आपको बताते हैं इस नाम के पीछे की कहानी। आपको 3 इडियट्स फिल्म तो याद ही होगी, आमिर खान की। आपको 3 इडियट्स फिल्म में आमिर खान का रोल याद है? रेंचो का कैरेक्टर रियल लाइफ के सोनम वांगचुक से ही तो इंस्पायर्ड है। सोनम वांगचुक वो पब्लिक फिगर रह चुके हैं जिन्होंने लद्दाख में इंडियन आर्मी के लिए ऐसे टेंट बनाए जो इन बर्फीले वादियों में सैनिकों के रहने के लिए अनुकूल था। पानी की समस्या से निपटना हो या फिर लोगों की सेवा, बस समझ लीजिए कि लोगों के दिलों में बसते हैं सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक को मैग्सेसे जैसे कई नामी पुरस्कार मिले हैं और उन्हें और भी उपलब्धियां मिली। लेकिन अब आते हैं लद्दाख के मुद्दे पर। आखिर लद्दाख के लोगों की मुख्य मांगे क्या है? पहला है लद्दाख को राज्य का दर्जा देना, फिर दूसरा लद्दाख में 6th यानी 6ठी शेड्यूल लागू करना, तीसरा लद्दाख से 2 MP, एक कारगिल और दूसरा लद्दाख, चौथा लद्दाख के यूथ्स के लिए जॉब, एक पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश किया जाए। साल 2019 की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार ने धारा 370 तो हटा दी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया गया। जम्मू कश्मीर को तो फिर भी खुद की विधानसभा मिल गई, लेकिन लद्दाख बस केंद्र शासित प्रदेश ही बनकर रह गया। तभी से लद्दाख के लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। बीजेपी ने 2019 के अपने मैनिफेस्टो में लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और 6th शेड्यूल मतलब 6ठी अनुसूची में शामिल करने का वादा किया था। लेकिन अब बीजेपी ने इससे मुंह मोड़ लिया है। वहां के लोगों की पहली डिमांड ही है कि फुल स्टेटहुड का दर्जा लद्दाख को मिले। लोगों का कहना है कि वो ब्यूरोक्रेटिक रूल्स में नहीं रहना चाहते, इसलिए उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा मिले ताकि वो अपने लिए खुद एक प्रतिनिधि चुन सके। दूसरा है वही 6ठी अनुसूची। इस डिमांड के पीछे सोच है अपनी सांस्कृतिक जमीन का संरक्षण, साथ ही अपने लिए लोकल लेवल पर स्वायत्त शासन। इस तरह की स्थिति आप असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में देखते आए होंगे। वहीं तीसरी मांग है कि रिप्रेजेंटेटिव यानी खुद के लिए प्रतिनिधित्व चुनने की बात। जब लद्दाख जम्मू कश्मीर विधानसभा का हिस्सा था तब यहां से लगभग 4 MLA थे, लेकिन अभी बस 1 MP ही है, यानी लद्दाख के लोगों के लिए विकल्प कम होते गए हैं। और अब आते हैं इनकी चौथी डिमांड जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इनके लिए, वो है जॉब्स। ये तो पूरे देश की ही डिमांड है, पर लद्दाख के लोगों के लिए यह बेहद जरूरी है। क्यों है, इसे ऐसे समझते हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले लद्दाख के लोग जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में गेजेटेड पदों के लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब यह सिलसिला बंद हो गया। वर्ष 2019 से पहले नॉन गेजेटेड नौकरियों के लिए जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भर्ती कराता था और उसमें लद्दाख के उम्मीदवार भी होते थे। लेकिन अब ये नियुक्तियां कर्मचारी चयन आयोग की ओर से की जा रही है। यह आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र सरकार के लिए भर्ती करता है। अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने से लेकर आज तक लद्दाख में बड़े स्तर पर नौकरियों के लिए नॉन गेजेटेड भर्ती अभियान नहीं चलाया गया है, जिसको लेकर लद्दाख के युवाओं में गुस्सा है। इसलिए यहाँ के यूथ एक पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट की मांग कर रहे हैं, जिससे कि समय पर वैकेंसी निकाली जा सके और उन्हें सरकारी नौकरी करने का अवसर प्राप्त हो। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे जरूर से जरूर शेयर करें। आपका एक शेयर बहुत कुछ बदल सकता है। धन्यवाद। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।